इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम की। 0-1 हमारा नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे एंड देन इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारा जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होती है वो होती क्या है। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, इसमें एक हमारे पास प्रॉफिट एरे होता है और इसमें हमारे पास एक वेट एरे होता है। प्रॉफिट एरे और वेट एरे में वैल्यू असाइन होती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 एंड वेट एरे में हमारे पास वैल्यू है 4 5 1 और इसमें हमारे को एक टोटल वेट भी दे रखा होता है, वो हमारे पास क्या है 4। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो कि आपके पास ना एक कंटेनर है और ये है हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स के, हमारे पास 3 बैग है, इनमें इसका जो वेट है वो है 4 kg। आपको ये जो बैग है ये इसके अंदर डालने हैं, लेकिन जो इनका वेट है वो टोटल करने पर 4 या 4 से लेस होना चाहिए और जो हमारे जो इनमें प्रॉफिट असाइन है वो हमारे मैक्सिमम होने चाहिए। ये लाइन पढ़ो, इसमें यही कह रखा है, द टास्क इज टू पुट द आइटम्स इनटू द बैग सच दैट द सम ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड विद देम इज मैक्सिमम पॉसिबल, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप देखो, अगर मैं ये 1 kg का बैग जो है वो इसके अंदर डाल लूं तो इस बैग का वेट अब कितना हो गया, 3 kg हो गया। मैंने 1 kg का बैग डाला, उसके ऊपर प्रॉफिट असाइन कितना है 3। अब ना तो मैं 5 डाल सकती ना मैं 4 डाल सकती, क्यों, क्योंकि ये 3 से बड़े हैं, तो आंसर मेरा 3 हो गया। लेकिन आप एक चीज ये भी देखो कि मैं ये 4 kg का बैग भी तो डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकती थी। अगर मैं ये 4 kg का बैग इसके अंदर डायरेक्ट डाल दूं, ना तो मैं इसको लू ना मैं इसको लू, तो उस पर प्रॉफिट असाइन कितना है 1। अब आंसर क्या आएगा, इन दोनों का मैक्सिमम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आंसर हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा है, चॉइस ली है कि या तो मैं उसको ले सकती हूँ या मैं उसको नहीं ले सकती। अब इसमें एक चीज है कि इसमें कॉन्स्ट्रेंट होता है कि हमें ना या तो बैग को पूरा लेना है या फिर उसको लेना ही नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि 4 kg का बैग है तो 2 kg बैग ले लिया। अब देखो, अब हमने जब 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप देखो, एक तो इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर क्या है, चॉइस, एंड सेकंड चीज इसके अंदर क्या है, ऑप्टिमल। को लू या मैं उस बैग को नहीं लू। ऑप्टिमल में क्या है कि हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डीपी का बेसिक आना चाहिए। डीपी हमारी क्या होती है, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं एंड उन सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हम उनका आंसर कहीं पर स्टोर कर लेते हैं। हम किसी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं एंड जब भी हमें उसकी नीड होती है तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, वहां से गेट कर लेते हैं। हमारी कॉल्स, जो हमारी कॉल्स होती है वो सेव हो जाती है। इसका आप एक एग्जाम्पल फिबोनाची सीरीज भी देख सकते हो। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे को फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एफ ऑफ 3 निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ 2 का सम और एफ ऑफ 1 का सम निकालते हैं और एफ ऑफ निकालते हैं, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0 का सम निकालते हैं। अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 का तो हमें पता है 1 0, ये क्या है 1। एफ ऑफ 2 हमारी क्या है, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 एंड देन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा देखो एफ ऑफ 1 हमारा यहाँ भी आया, एफ ऑफ 1 हमारा यहाँ भी आया। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें हमारे पास सीरीज कैसे बनती है, ऐसी तो बनती है, हमें ये निकालना है। तो ये देखो, ये बार बार रिपीटेड कॉल्स है, तो हम इनकी ना वैल्यू कहीं पर सेव लेते हैं ताकि हमारी नंबर ऑफ कॉल सेव हो जाए। यही हमारा होता है डीपी। अब डीपी को सॉल्व करने के हमारे पास अप्रोचेस क्या आती है, एक आती है हमारे पास मेमोराइजेशन और एक हमारे पास आती है टेबुलेशन। लिख सकते हो जो सिमिलर हो, वरना हम डीपी में सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिकर्सिव कोड लिखते हैं, देन उसको मेमोराइज करते हैं एंड देन टेबुलेशन का कोड लिखते हैं। डीपी हमारी क्या होती है, बेसिकली एक्सटेंडेड रिकर्जन होती है, एक्सटेंडेड रिकर्जन। डीपी हमारी एक्सटेंडेड रिकर्जन होती है। आप बिना रिकर्जन के डीपी लिख ही नहीं सकते। आपको पहले, अगर आपको रिकर्जन आता है तो आपको 50% डीपी तो ऐसे ही आती है। अब चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर, जो की थी 0-1 नैपसैक की। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है
01 नैपसैक प्रॉब्लम में मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि हमारे पास क्या था इसके अंदर, एक तो था हमारे पास प्रॉफिट एरे और एक था वेट एरे। प्रॉफिट एरे की वैल्यू थी 1 2 3, वेट एरे की वैल्यू थी 4 5 1। मैं इसको WT लिख लेती हूँ और वेट है हमारे पास 4। सबसे पहले हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे। रिकर्सिव कोड हम कैसे लिखेंगे, इंट नैपसैक, इसके अंदर क्या आएगा, पैरामीटर्स, एक आएंगे ये प्रॉफिट एरे, एक आएगा ये वेट एरे, एक W और एक हमारे पास आएगा N, यही आएगा। अब सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन, बेस कंडीशन हमारी क्या आएगी, हम सबसे छोटे कहते हैं बेस कंडीशन के अंदर। अब इसमें सबसे स्मॉल इनपुट मतलब स्मॉल केस क्या होएगा इसके अंदर, या तो मेरा N ही 0 हो जाए या मेरा W ही 0 हो जाए। तो उस केस में क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे 0। यही तो होता है कि अगर मेरा N ही 0 हो जाए तब भी तो 0 आंसर ही आएगा, या मेरा जो टोटल वेट है वो भी 0 हो जाए, तो उस केस में तो मेरे को 0 ही रिटर्न करना है। वरना हम लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लास्ट से जाते जाते ही तो हम सबसे छोटे केस पर पहुंचेंगे। मैंने क्या लिखा, इफ जो मेरा वेट एरे है उसकी जो लास्ट वैल्यू वेट एरे का N-1 पे जो भी है वो अगर लेस देन इक्वल टू क्या है, W है, इस वेट के लेस देन इक्वल टू है, तो उसमें मेरे पास क्या बनते हैं, दो केस बनते हैं, या तो मैं इसको लू या मैं इसको ना लू, और उसमें से भी क्या करती हूँ, लेने और ना लेने में उनका मैक्सिमम निकालती हूँ। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, ये हम फिर से यही वाला कोड चला देंगे, नैपसैक। मैं लेने का कोड लिख रही हूँ कि मैंने उस वेट को ले लिया, प्रॉफिट वेट, अगर मैंने उस वेट को ले लिया, ये मेरा वेट एरे है, WT आएगा यहाँ पे, अगर मैंने उस वेट को ले लिया तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा कैपिटल W है उसमें से इसकी वैल्यू माइनस कर दूंगी, तो W माइनस WT ऑफ N-1, ठीक है, कोमा। अब ये N की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, N एक तो ले लिया, अब हमें इसके ऊपर रिकर्जन चलानी है, तो ये क्या है, N-1, N-1। ये तो था कि मैंने उसे ले लिया, और अगर मैंने उसको नहीं लिया, अगर मैंने उसको नहीं लिया तब क्या होगा, प्रॉफिट एज इट इज, वेट एज इट इज, W भी एज इट इज, क्योंकि उसको लिया ही नहीं, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होगा, N चेंज होगा, N-1 चेंज होगा, हमें उसमें से इसका मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। अगर हमारा वेट जो है लेस है, और अगर मेरा वेट लेस है ही नहीं, तो उस केस में तो कुछ नहीं करना, उस केस में तो यही वाली लाइन रिटर्न कर दो कि हमने उसे वेट को लिया ही नहीं, रिटर्न नैपसैक। हमने क्या करा, प्रॉफिट भी एज इट इज, वेट भी एज इट इज, W भी एज इट इज, एंड N-1 भी एज इट इज। ये है मेरा नैपसैक का रिकर्सिव कोड। एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या है, ने क्या लिखा, हमने एक नैपसैक का फंक्शन बनाया जिसमें मैं क्या लूंगी, प्रॉफिट एरे लूंगी और वेट एरे लूंगी, टोटल वेट एंड N। एंड अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है कि या तो मेरा N ही 0 हो जाए या मेरा कैपिटल W, ये जो मेरा टोटल वेट है ये ही 0 हो जाए, तो उस केस में तो क्या कर दो, रिटर्न 0। हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कि प्रॉफिट है 1 2 3, वेट एरे है 4 5 1 एंड टोटल वेट है 4। अब क्या करना है, हमने छोटा इनपुट लिया, छोटे से छोटा इनपुट, तो हम लास्ट से चलेंगे तभी तो हम छोटे इनपुट पर आएंगे। अब मैंने क्या करा कि अब वेट मेरे पास क्या है, इसका 1 है, तो मैंने क्या लिखा, ये क्या है, वेट ऑफ N-1, कि अगर मेरे पास WT ऑफ N-1 इज लेस देन इक्वल टू W है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, हमने मैक्सिमम जो निकालना है, या तो हम उसको लेंगे या हम उसको नहीं लेंगे। मैथ डॉट मैक्स किसका, नैपसैक, प्रॉफिट एज इट इज, W एज इट इज, W माइनस, हम क्या करेंगे, ये वेट माइनस कर देंगे वेट में से, एंड N भी लेस हो जाएगा। वरना अगर हम उसको नहीं लेते, अगर उसको नहीं लेते तब तो सिंपल है, प्रॉफिट एज इट इज, वेट एज इट इज, यहाँ पर WT आएगा, वेट एज इट इज, ये W भी एज इट इज, बस N चेंज हो जाएगा। ये है हमारा मैक्सिमम का कोड। और अगर ऐसा नहीं है तो
ने ना तो क्या कहते हैं वेट को कम करना है, वेट भी एज इट इज, बस हमारा एन कम हो जाएगा क्योंकि अब तो हम n-1 पर ही चलेंगे। ये है हमारा रिकर्सिव कोड। ये क्या है हमारा रिकर्सिव कोड। अगली वीडियो में हम इसको मेमोराइज करेंगे, हम इसको मेमोराइजेशन से करेंगे। थैंक यू।